वॉन के साथ जब गुफ्तगू हुई वसीम अकरम की और उन्होंने जब ये कहा कि इंडिया को न्यूजीलैंड के हवाले से ये प्रॉब्लम आई है, स्पिन का प्रॉब्लम आया और पाकिस्तान ने अपनी होम कंडीशंस को स्पिन के मुताबिक बना लिया है और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो प्रॉबेबली पाकिस्तान जो है वो टफ टाइम दे सकता है इंडिया को, जिसके ऊपर उन्होंने इजहार किया कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन ना तो इंडिया पाकिस्तान में आकर टेस्ट मैच खेल रहा है स्पिन कंडीशन की अगर हम बात करें, ना पाकिस्तान इंडिया में जाके टेस्ट मैच खेल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर स्पिनर्स पाकिस्तान के पास हैं तो स्पिनर्स इंडिया के पास भी हैं। दोनों सूरतों में सूरत हाल, दोनों चीज़ों में सूरत हाल काफ़ी हद तक पावरफुल है। बगैरत का इलाज है, बगैरती का इलाज नहीं है। और अगर इस कैटेगरी में मैं ले आऊं, बगैरती वाली कैटेगरी में, तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स आ जाते हैं जो कि कहीं भी बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के हक देते हैं, और हकते नहीं है बल्कि अपनी कंट्री की ही बेइज्जती करवाते हैं। लिटरली बता रहा हूं, क्योंकि इनमें मैच्योरिटी नहीं आनी, इन्होंने प्रैक्टिकल नहीं होना, इन्होंने चूसे मारनी है और इतनी ठंडी, इतनी फुद्दड़ किस्म की चूसे इन्होंने मारनी है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जो रियलिस्टिक जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब कभी कोई उठता है वो बक देता है, कभी कोई उठता है वो बक देता है। अब मैं एक ऐसे बंदे की बात करने जा रहा हूं, थंबनेल पे आपको पता चल गया होगा। इस बंदे पे से मुझे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो चुस मारेगा हमारा काम है उसको पकड़ के बजाना, अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ, प्रूफ के साथ पकड़ के उसको बजाना। इसकी रीज़न उन्होंने बताई क्योंकि इंडिया रिसेंटली न्यूजीलैंड से वाइट वॉश करके गया न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान ने अपना मैच जो है वो अपनी सीरीज़ विन की है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। और अगर हम बात करें तो इसी तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा कर गया था, लेकिन पाकिस्तान अभी फ़िलहाल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। साजिद और नुमान का आना, यानी स्पिन जो है उसका पाकिस्तान को खासा फ़ायदा हुआ है। होम कंडीशंस का पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया, होम कंडीशंस पर काम भी किया और सूरत हाल डिफरेंट हो गई है। तो उन्होंने हवाला दिया कि पाकिस्तान प्रॉबेबली इंडिया को टेस्ट मैच में हरा दे। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि वसीम अकरम एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी जो भी गुफ्तगू होती है डेफिनेटली उसके पीछे एक बैकग्राउंड होती है। वसीम अकरम साहब ने ये स्टेटमेंट दी है हतमी तौर पर कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। पाकिस्तान इस वक्त, क्योंकि इंडिया को थोड़ा सा एक तरह से एक झटका लगा है, मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मतलब मुझे उम्मीद थी कि इस मैच में नहीं, दूसरे मैच में नहीं, तीसरे मैच में, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि लक आपकी साइड पर नहीं होती है और आप मैचेस हार भी जाते हैं। लेकिन इसमें किसी भी किस्म का कोई डाउट ये नहीं है कि इंडिया की टीम अनबैलेंस हो गई है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। इंडिया की टीम आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी पहले स्ट्रॉन्ग थी। कुछ चीज़ें ठीक होनी चाहिए उसके अंदर, कुछ चीज़ों पर काम भी होना चाहिए, लेकिन उसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि इंडिया की टीम जो है वो एक आसान टारगेट है। और मैंने जो उनकी गुफ्तगू खुद सुनी है, ये तो एक मतलब ख़बर चल रही है, लेकिन मैंने जो उनकी गुफ्तगू सुनी है उन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का इसके बाद अब मैच है और इंडिया ने इससे पहले भी मतलब ही वो में आपने देख लिया है कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वसीम अकरम की बेइज्जती कर रहा है। वसीम अकरम ने जो इंसल्ट की है इंडियन टीम की, उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था वहाँ पर वो कमेंट्री कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या जो इंडिया है वो अब पाकिस्तान इंडिया को टफ टाइम दे सकता है, तो वसीम अकरम ने कहा बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर हैं और इंडिया जो है वो स्पिन के सामने जो है वो न्यूजीलैंड से हार चुका है। तो इस पर फुल वीडियो की जानिब हम आपको ले चलते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से वसीम अकरम की इंसल्ट कर रहा है। दूंगा अंदर बेटा, उसने जो बात किया मैं वो बात करने आया हूं। वसीम अकरम ने दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो घटिया स्टेटमेंट दिए हैं, दो थर्ड क्लास किस्म की बातें की हैं और दोनों की हैं इंडिया के ऊपर। एक बात किया वसीम अकरम ने कि पाकिस्तान टीम इस टाइम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में सीरीज हरा सकती है, क्योंकि इंडिया को तो स्पिन नहीं खेलना आती। एक बात इसको मैं बताता हूं, अब इसको मैं लेने लगा जरा इसको मैं बताता हूं किसको खेलनी आती है और किसको नहीं खेलनी आती। एक क्या है, दूसरी बात, वसीम अकरम ने आईपीएल को मजाक बनाया, आईपीएल का, वो भी ऑस्ट्रेलिया में बैठ के। ये दोनों स्टेटमेंट वसीम ने ऑस्ट्रेलिया में दिए हैं। दूसरा, जब जैक फ्रेजर, वो जो दिल्ली का ओपनर था, ऑस्ट्रेलिया का भी ओपनर है, वो कल जब आउट हुआ था तो उस वसीम अकरम ने बोला है कि दिस इज नॉट आईपीएल बेबी। मतलब इस बंदे ने इंडियन क्रिकेटर्स को भी ये पहली बड़ी बार कह चुका है कि दिस इज नॉट आईपीएल, दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट, और ये उसने उस जैक फ्रेजर को भी बोल दिया। इसको जरा मैं बचाता हूं। घंटे के अकरम घंटे छनकने
तू पाकिस्तान का लेजेंड है, क्रिकेट का तू लेजेंड है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इसको मैं अंदर नहीं लेके आ रहा। बात सुन, तुझे आज तक पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ओहदा क्यों नहीं मिला? क्यों? तू फिक्सर रहा। वसीम अकरम एक टिपिकल फिक्सर था, ये सबको पता है, कोई डकी छुपी बात तो है नहीं। वसीम अकरम एक जाना माना फिक्सर रह चुका है, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े प्राइम पर जाकर फिक्सिंग की हुई है। एक जुआरिया रह चुका है ये, एक शराबी, एक पंगी रह चुका है ये। हर किस्म की गलत आदत वसीम अकरम में पाई जाती थी। तो भाई तू जो ये बकवास कर रहा है बैठ के अब अच्छा चल, आज तक तुझे पाकिस्तान में कोई ओहदा क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि बेटा तू जहां का खाता है वहां थूकता है, तू वहां थूकता है। तूने आईपीएल में कोलकाता का खाया हुआ है, तू आईपीएल के टुकड़ों पे पला हुआ है और उसी के टुकड़ों पे तू थूक रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए पुत्र, तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं बहुत सी बातें ऐसे कहती हूँ जो लोगों को फिर बाद में बहुत बुरी लगती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं माजरत चाहती हूँ अगर किसी को मेरी बात से कोई किसी का दिल बुरा होता है या कोई हर्ट होता है। बट मेरा काम है फैक्ट्स के ऊपर बात करना और फैक्ट्स को कहना। तो मैं बहुत सी ऐसी बातें कहती हूँ जो सच कड़वा होता है और सच समटाइम्स सुनते हुए आपको बुरा लगता है, बट आपको बाद में समझ आती है कि वो बात किसी हद तक ठीक भी थी। तो अगर हम बात करें अभी, चूँकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से अपना एक मैच हारा है और उसके बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। वसीम अकरम साहब ने ये भी बोला कि बाबर आज़म को ज़रूरत है कि बाबर आज़म काम करे ख़ुद पर, अपनी रन्स बनाए, क्योंकि उनको रन्स बनाने की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो रन्स नहीं बनाएंगे तो वो ख़त्म होते जाएंगे, मतलब एक फैक्चुअल बात है। तो वसीम अकरम ने भी ये कहा है कि बाबर को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त कि वो अपने रन्स बनाएं। वो ये ज़रूर कह सकते हैं, मोटिवेशन के लिए वो ये बात कर सकते हैं कि यार टीम अगर इसी तरह काम करती रहती तो आपके पास एक अच्छा चांस है, आप आगे जाकर कल को किसी भी टीम को हरा सकते हो। इट्स नॉट स्पेसिफिकली इंडिया। अहमद शहजाद की स्टेटमेंट भी आपने रिसेंटली सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वही गलती की है जो वो माजी में करते आए हैं। पाकिस्तान उन्हीं मिस्टेक्स को दोहराता जा रहा है और डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी कल यही बात की थी। उन्होंने स्पेसिफिकली बाबर का जिक्र नहीं किया बिकॉज ही नोज कि अगर वो बाबर की बात करते हैं इंडिया जो हारा है न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैचेस अपने घर में होम कंडीशन में, और पाकिस्तान टीम जीती है इंग्लैंड से 2-1 से सीरीज। तो इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, तो वहाँ पर पहले वनडे मैच में जब कमेंट्री कर रहे थे वसीम अकरम, तो उनके साथी कमेंटेटर ने पूछा था कि इंडिया को पाकिस्तान टीम टफ टाइम दे सकती है टेस्ट क्रिकेट में। तो वसीम अकरम ने कहा हाँ बिल्कुल दे सकती है। उसकी वजह ये उन्होंने बताई कि इंडिया जो है वो अपनी होम कंडीशन में स्पिनर के आगे फंसा है और हारा है, और पाकिस्तान ने स्पिनर को अच्छा यूटिलाइज़ किया है और पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर हैं, तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो इंडिया को बीट कर सकता है। तो ये बात उन्होंने की है। और अब पाकिस्तान के कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जो इंडियन टीम को साबिक क्रिकेटर और मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इंडियन टीम को, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बरस रहा है वसीम अकरम पर। किसी हद तक वसीम अकरम ने गलत बात की है। उनको चाहिए था कि वो ये ना कंडीशन के बारे में ना कहते दोनों अच्छी टीम्स हैं, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। तो उन्होंने जो नुक्स निकाले हैं इसको लेकर जो है वो अच्छी बात नहीं है। किसी भी टीम में खामियां या खूबियां बतानी चाहिए, हमेशा किसी भी खिलाड़ी की या खामियां नहीं बतानी चाहिए। तो ये बात बहुत बुरी है।